शासन को कि कहीं ना कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है और इनकी भी सरकार में है कैबिनेट मंत्री, वो प्रत्याशी हो रहे हैं। तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होगा, आप किस तरह से लड़ेंगे चुनाव? पार्टी नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं और दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर जिस पार्टी को बढ़त मिलेगी वो पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता बनाने के लिए सबसे मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। और आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब क्या वाकई एक बड़ा राजनीतिक बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दर्शकों की इस समय मुद्दों की कमी नजर आ रही है विपक्ष के खेमे में। दरअसल विपक्ष हर उस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो नए मुद्दे नहीं है, वही पुराने मुद्दों को लेकर राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है धार्मिक मुद्दों को एक बार फिर से हवा देकर कहीं ना कहीं चुनाव जीतने को लेकर तमाम तरीके की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इस बीच आपको ये भी एक बड़ी अपडेट जान लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या वाकई अच्छी है और क्या इस गठबंधन को लेकर जो तमाम बड़े दावे या स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही थी वो इस पक्ष में जा रहे हैं कि जिन जिन सीटों को लेकर यहाँ पर दावे किए गए या फिर अब दावेदारी पेश की जा रही है उस पर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो पाएगी। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के इतना ज़्यादा वावेला इसलिए भी मचा हुआ है दर्शकों क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ही बड़ी जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सत्ता में आने का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। अब गठबंधन के साथियों का आना, गठबंधन के साथियों का चले जाना, ये आंकड़े ये बताते हैं कि इंडिया गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूत ढंग से काम करने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं किया गया। और अब जल्दबाजी में जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर स्थिति बन रही है दर्शकों, ये काफ़ी बातों को दोहराती हुई नजर आती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ओपी राजभर, पल्लवी पटेल जैसे नेताओं का गठबंधन को छोड़कर चले जाना, ये साफ तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। चूँकि पल्लवी पटेल, ओपी राजभर और साथ ही आपको एक नाम याद होगा, भले ही वो 2 महीने पहले की घटना ज़रूर है दर्शकों, लेकिन नीतीश कुमार के चले जाने के बाद पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो निस्तनाबूद होता हुआ नजर आया था। यानी कि गठबंधन पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया था। जिन बातों को लेकर के ये जो है एक तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा सियासी उलटफेर हमें देखने को मिल सकता है, वो बिल्कुल भी सच नहीं हो पाया और इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को ही बड़ा झटका लगा। अब भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, जिस ढंग से उन्होंने बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया और हर जाति, हर फैक्टर से उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। दरअसल ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ही था। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जातिगत पूरे मामले को लेकर भाजपा ने पहले से ही ये षड्यंत्र जो है वो बना लिया था कि विपक्ष को किस तरीके से इसमें जो है घेरना है और विपक्ष को इन मुद्दों पर किस तरीके से घेर कर इसका कहीं ना कहीं उनसे बदला लेना है। अब विपक्ष के पास इसका कोई भी तोड़ नजर नहीं आता। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के अगला कदम क्या उठाएगा, गठबंधन में नए साथियों को भी नहीं जोड़ा जा रहा है, चाहे वो मायावती हों या फिर अन्य चेहरे हों, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान तो होगा जरूर। अब इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नहीं तो अच्छी बात है कि वो बुला रहे हैं, आना भी चाहिए। तो मैं, क्योंकि आपने बात उठाई है, तो मैं मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों को कहूँगी जो भी बाहर है
वो वापस आए और बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले और वोट करें। मैडम पहली बार चुनाव थोड़ी हो रहा है कि वॉलंटियर इस बार बुलाएंगे, उससे पहले बुलाए सकते हैं, इस बार ही कहीं ना क्यों बुलाया जा कहीं रहा है? खलबली मची हुई है शासन को कि कहीं ना कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पिछाड़ रही हैं। मैडम मैनपुरी में विरासत के तौर पे लोकसभा सीट जो है वो आपकी जिम्मेदारी है और आप यहाँ पे प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की साइड से। भाजपा यहाँ के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारने वाली है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते रहे, पार्टी आरोप लगाती रही, इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता रहा है, इस बार भी अगर कैबिनेट मंत्री जो अभी सरकार में है कैबिनेट मंत्री वो प्रत्याशी हो रहे हैं, तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होगा, आप किस तरह से लड़ेंगे? पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कन्नौज में भी किया गया था, मैनपुरी में पिछले चुनाव में किया गया था और हमारे जितने भी समर्थक हैं, पार्टी के जितने भी नेता हैं और जितने भी हमारे लोग हैं, उन्होंने मजबूती के साथ और बहुत चालाकी से इस शासन के जो प्रभाव है और जो शासन का जो ये सख्त रुख है उसका सामना किया था। और आप देखेंगे कि इस बार का भी जो रिजल्ट रहेगा वो पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। अगर जयवीर सिंह प्रत्याशी होते तो मैं किस तरह समझती का हूँ इससे चुनाव अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। सांसद जी, मैनपुरी जो वोटर्स है वो नंबर 1 पे यादव वोटर्स आता है। बीजेपी मोहन यादव को यहाँ चुनाव प्रचार में भेज रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसे देखती हैं? मैनपुरी जो पूरा क्षेत्र है ये समाजवादी विचारधारा की भूमि रही है और मैं समझती हूँ जो विचारधारा यहाँ से निकली वो पूरे प्रदेश में गई, जिसकी वजह से लोगों में समानता आई, संपन्नता आई और लोगों ने भाजपा पर विश्वास करके। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से ये पूरा का पूरा मामला जिस ढंग से चल रहा है, इसका अंत कैसे होगा और इसको लेकर के जो स्थिति बन रही है दर्शकों, इसको किस तरीके से इंडिया गठबंधन डील करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय कई मुद्दों को लेकर राजनीतिकरण करने की कोशिश तो कर ही रही है। अगर किसी की आप कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर भी मौत होती है तो उसको किस तरीके से राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए उस पर बयानबाजी की जाती है, चाहे वो केंद्र के बड़े नेता हों भाजपा के या प्रदेश के नेता हों, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की हत्या को लेकर किस तरीके का माहौल मीडिया के द्वारा बनाया गया था और जो भाजपा के समर्थक लोग हैं वो इस पर कैसे खुशियां मना रहे थे, ये चीजें बतलाती है कि अब इंडिया गठबंधन के लिए ये राह इतना आसान होने वाला है नहीं और इसके लिए उन्हें तैयार रहने की जरूरत भी है। इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है दर्शकों। अब इसको लेकर के स्थिति क्या बनेगी आने वाले दिनों पर, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। जो भी अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे बड़े राज्य हैं जो इंडिया गठबंधन को जीतने ही पड़ेंगे। अगर नहीं जीत पाए तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में वापसी की जो एक उम्मीद है वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।